Hello bachcho, let's start with the question. The question says satellite DNA option A is classified in many categories such as microsatellite, mini satellite, etc. on the basis of base composition, length of segments and number of repetitive units. Option B normally does not code for any protein. Option C shows polymorphism और option D all of the above. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं what is our key concept. ठीक है, की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, वो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं. ठीक है, एक तो आता है आपका रेपिटेटिव डीएनए जो बहुत बार रिपीट होता है, और दूसरा आता है आपका सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, अब सैटेलाइट डीएनए भी वही रेपिटेटिव डीएनए है, बट इनके पास कोई भी कोडिंग नहीं होती किसी प्रोटीन के लिए, बट ये एक लार्ज पार्ट बनाता है ह्यूमन जीनोम का. ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, रेपिटेटिव डीएनए के बीच का डिफरेंस और सैटेलाइट डीएनए के बीच का डिफरेंस. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है. रेपिटेटिव डीएनए रेफर करता है एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए में रिपीट हो रहा है बहुत बार. ठीक है, और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए रेफर करता है रेपिटेटिव डीएनए जिनके पास कोई भी एक कोडिंग नहीं होती. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट पे होता है, ये स्मॉल सेगमेंट पे रिपीट होता है, इसको टैंडम्स बोलते हैं जिसे. ठीक है, और सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, ये इनके पास क्या होता है, कोई भी कोड नहीं होता. ठीक है, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन. और रेपिटेटिव डीएनए का एक और है कि इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, नो फर्दर क्लासिफिकेशन, नो फर्दर क्लासिफिकेशन. और जो बचा आपका सैटेलाइट डीएनए, इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक तो है हमारी मिनी सैटेलाइट और एक है आपकी माइक्रो सैटेलाइट. ठीक है, अब रिपीटेटिव डीएनए है, इनमें नो हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, नो हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें होती है हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.